अनंत वर्णादिदंसन भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यह विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूरा देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, ये जो परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद
टीकाकार मुनराज ने 8 श्लोक की लिखे हैं। उसमें 2 से 8वें नंबर का श्लोक की चर्चा यहाँ प्रारंभ की है। उसको यहाँ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। और आचार्य भगवंतों ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है उसे हमें जानकर अपनी आत्मा की पर्याय में उसे प्रकट करने की बात है। पाठ करता हूँ। भव उत्पादक भेद कथन से बस हो अब बस हो रे, अहो अखंडानंद आत्मा नए समूह का अविषय है। इसीलिए यह आत्म द्वैत अद्वैत विकल्पों से दूर है। अल्प काल में भव भय क्षय के लिए उसे मैं नमन करूं। परम प्रबंधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह बताते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल अखंडानंद स्वरूप है। उसमें भव उत्पादक वेद कथन से बस हो। अपनी आत्मा में जो हमने भेद कल्पनाएं की हैं वो भेद कल्पना स्वरूप भगवान आत्मा नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो तीनों काल भिन्न है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो सांसारिक विकल्प उत्पन्न होते हैं उनसे भी मेरी भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु भिन्न है। और कहते हैं गुण भेद से जो आत्मा को समझा गया था उनके विकल्पों से भी वह भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इसीलिए आत्मा अद्वैत के विकल्प से दूर है। क्या भेद कल्पना है, समझ गए यार। आत्मा को समझने के लिए भेदों के द्वारा उस आत्म वस्तु को समझा जरूर जाता है, लेकिन वह द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। यहाँ पर परम ब्रह्मधारी के मुनिराज इस बात को यहाँ समझाते हैं। इसीलिए मैं यानी परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज वे कहती है मैं जो है उस जो संसार के कारण मोराग जिसके परिणाम भेद कल्पनाएं हैं उनको मैं छोड़ता हुआ उनके प्रति होने वाला जो रागादिक परिणाम है वह भी मैं छोड़ता हुआ अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है मैं उसको नमन करता हूँ। नमन करने का मतलब अपनी जो वर्तमान पर्याय है जो परद्रव प्रभाव का लक्ष्य करती थी वह वेद ज्ञान पूर्वक उनका आश्रय छोड़ देती है और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। वही वास्तव में वास्तविक नमन है। यह बात यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते हैं। और वह पर्याय जो है अंतर्मुखी उपयोग जो पर्याय है वह जो है मोक्ष मार्ग है और वही मोक्ष का कारण भी है। ये बात इसमें कलश में आई है। अब देखिएगा यहाँ पर एक भाई ने यह प्रश्न किया कि वह तो काला नाग है, यानी आत्मा की पर्याय में जो विषय भोगों के परिणाम होते हैं वे तो नियम से संसार के कारण हैं ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के आदि जो शुभ परिणाम होते हैं वे भी वास्तव में संसार के कारण ही हैं। और कहते ज्ञानी कहते वे तो काले नाग हैं। क्या वे तो जो है हलाहल जैर हैं। क्या ये बात जो है यहाँ पर फिर एक भाई ने जो प्रश्न किया कि वे तो काले नाग हैं। कौन से? पुण्य के रूपी परिणाम, पाप रूपी परिणामों की बात तो
हमें छोड़ देना चाहिए। पाप रूपी परिणाम तो हलाहल जहर है ही, लेकिन आत्मा की पर्याय में जो शुभ भाव रूपी परिणाम होते हैं वे भी वास्तव में जहर है और वे काले नाग हैं। फिर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उसी का समाधान करते हुए, यह और शुभ को काला नाग कहा है। क्या किनको? पुण्य के परिणामों को, शुभ भावों को काला नाग कहा है। वह तो इससे जो प्रकृति बदी, प्रकृति जो बदी उसे विष का वृक्ष कहा है। विष वृक्ष कहा है। इसमें पूर्व में कलश में जो आया था, यहाँ पहले पढ़ा था अपन ने, 157 नंबर का कलश होगा, अरे उसमें भी विष का वृक्ष कहा गया है ना। जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणाम हो रहे हैं उनके निमित्त से जो कर्मों का बंध होता है, चाहे भले ही वो पुण्य प्रकृतियां हैं पर वे है तो वह संसार के कारण नहीं है ना, विष वृक्ष हैं। क्योंकि फिर उनके उदय आएंगे है और फिर जो है जीव जो है फिर उन्हीं में फिर लग जाएगा, समझ गया। तो इसीलिए उनको विष का वृक्ष भी कहा गया है। विष कुंभ है। तो कहते हैं कि शुभ को काला नाग कहा है। वह तो इससे जो यानी ये पुण्य के परिणाम, शुभ भाव के परिणाम, समझ गए। इससे जो प्रकृति बंधी, प्रकृति जो बंधी उसे विष का वृक्ष कहा है। विष कुंभ नहीं, विष वृक्ष कहा है। क्या है? विष कुंभ नहीं, विष वृक्ष कहा है। विष के वृक्ष पर जो फल लगेगा वह फल भी विष स्वरूप ही होगा। जो हमारी आत्मा में जो शुभ परिणाम होते हैं उन परिणामों के निमित्त से जो पुण्य की प्रकृतियां बनेंगी और फिर के उनके फिर जो उदय आएंगे। क्या आत्मा है, अनादि काल से अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और उसके साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, और उसके उदय आते हैं, नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं भगवान, अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, उनके उदय हर समय चल रहे हैं। तो कहती है कुछ गुरुदेव श्री कहती है, अरे विष कुंभ नहीं है, वे तो विष वृक्ष हैं। क्या 148 प्रकृति को विष वृक्ष कहा है। भगवान ने 148 प्रकृतियों को विष वृक्ष कहा है। विष कुंभ ही नहीं, विष वृक्ष है वे। कितनी प्रकृतियां? पूरी की पूरी 148 प्रकृतियां। पवन कुमार जी है ना, ग्रंथों में कहा है। शुभ भाव को विश्व कुंभ कहा है, परंतु शुभ भाव का फल प्रकृति बनती है, वह चाहे तो तीर्थंकर प्रकृति बने तो भी विष वृक्ष जहर का वृक्ष है, ऐसा कहा है। कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, 8 कर्म हैं, 8 कर्म के अंतर्भेद 148 प्रकृति को यहाँ जहर का वृक्ष कहा है। अमृत का सागर तो भगवान है, जो चैतन्य वस्तु है वह अमृत का सागर है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है भाई साहब। विष का सेवन करने से क्या होता है? विष का सेवन करने से वह हर समय उसकी मृत्यु होती है, जहर चढ़ता है। और अमृत का कुंड अपना भगवान आत्मा है, जो कि ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अरूपी है। उसका सेवन करने से अमरता की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं
एक कर्म की 148 प्रकृतियां, 8 कर्म है, 8 कर्म के अंतर्भेद 148 प्रकृतियों को यहाँ जहर का वृक्ष का है। और अमृत का सागर तो भगवान है। भगवान है यानी अपना आत्मा, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जो है अमृत का सागर है। तब उससे विरुद्ध भाव और उसका फल जहर है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है और उससे रागादिक परिणाम भी उसके विरुद्ध भाव है। कैसे हैं? आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, और रागादिक परिणतियां वे जो है विरुद्ध भाव है। यानी आत्मा बीतराग स्वरूप है और ये राग है वो दुख स्वरूप है। विरुद्ध हो गया ना। आत्मा बीतराग स्वरूप है और राग जो है दुख स्वरूप है। और ये उसका आत्मा में इस राग का अभाव है। जैसे जो है शक्कर है वह मीठे स्वभाव वाली है, और उसके ऊपर जो नमक लगा हुआ है वह उससे विरुद्ध भाव वाला विरुद्ध है। कैसी है? वो खारा है। ऐसे ही अपनी आत्मा जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल कैसी है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, बीतराग स्वरूप है। और उसकी आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में जो रागादिक परिणाम देखे जाते हैं, पुण्य के परिणामों की विशेष बात यहाँ कहते हैं। विषय भोगों के परिणाम तो वे तो है ही, समझे, वे तो हलाल जहर है ही, लेकिन जो भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, अनुव्रत के परिणाम जो पर के लक्ष्य से परिणाम रागादिक परिणाम में शुभ भाव है, वे अपने आत्मा से विरुद्ध भाव है। वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। अगर वे आत्मा के स्वभाव होते तो अनंत परमात्मा की पर्याय में उनको देखा जाता। सुन लो महाराज जी, अगर वे रागादिक परिणाम जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में भगवान की अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, समझते भी हैं, नाना प्रकार की जो विकल्प स्वभाव रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, अनुव्रत के, महाव्रत आदि के, वे राग के परिणाम में वे स्वभाव है। और उनके निमित्त से हमारी आत्मा के साथ में पुण्य की प्रकृतियां बंधती हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म, ये अनादि काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है। इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि काल से आत्मा के साथ में चला आ रहा है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप समझते हो कि हमारी चोरी जो है कोई भी हमने गंदा काम किया तो भाई साहब कोई जानता नहीं है, ऐसा ना समझना। अनंत 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 परमात्मा, सिद्ध परमात्मा वे तो जान ही रहे हैं। और आप तो स्वयं जानते हो, आप स्वयं आत्मा हो। और जो कर्म बने हैं वे भी का समय हो गया। बहुत सावधानी की बात है। इसमें आप ये मत समझो कि भाई साहब आप इन परिणामों का फल हमें स्वयं भी भोगना पड़ेगा, और भोग ही रहे हो। इसीलिए सावधान हो जाइए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। निर्णय करके देख लीजिए आप। ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। और हमारी आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं पुण्य और पाप रूप से होती हैं, वे हमारी आत्मा से विरुद्ध भाव है, राग रूप है, परिणाम है। और आत्मा तीनों का बीतराग स्वरूप है। और उस आत्मा की दृष्टि करने से पर्याय में बीतराग आनंद दशा की उत्पत्ति होती है। और रागादिक परिणामों का सेवन करने है क्या? हाँ, बिल्कुल भिन्न है।
या जैसे ये कपड़ा है, ये समझने के लिए बहुत सारे दृष्टांत हैं। जैसे ये बदन के ऊपर, शरीर के ऊपर ये कपड़ा है, शरीर से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है नहीं, अत्यंत भिन्न है। ऐसे ही अपनी जो चैतन्य रूपी भगवान आत्मा, वह शरीर जड़ है, उससे अत्यंत भिन्न है। एक बात तो ये, शरीर से जहाँ भिन्न है वहाँ शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों से तो भिन्न है ही। जहाँ शरीर से आपने भिन्न देख लिया, जान लिया, तो समस्त पर पदार्थों से तो भिन्न स्पष्ट ही रूप से दिखाई देता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे कपड़ा शरीर से भिन्न है, एक बात। दूसरी बात, शरीर कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, कपड़े के ऊपर जो गंदगी दिख रही है, जो आ गई है, वह गंदगी उस कपड़े से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। समझ गए आप? वह कोई गंदगी कपड़ा रूप परिमल नहीं कर गई है, और कपड़ा गंदगी रूप परिमल नहीं करता है। अगर कपड़ा गंदगी कपड़े रूप परिमल कर जाए तो हमारी माता बहन ने साबुन लगाएंगी नहीं उस पर, है, उसको धोएंगे नहीं, क्योंकि वो कपड़ा गंदा ही हो गया ना, तो खत्म करो ना, क्या भगवान। यानी इसका मतलब ये है, ये अलग से एक्स्ट्रा चीज हमारे कपड़े में आ गई है, तो उसी का समय उसे साबुन से धो देती है। ठीक है कि नहीं? कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, कपड़ा तो उस समय भी स्वच्छ ही निर्मल है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में मोह राग देश के परिणाम, रागादिक परिणाम जो दिखाई दे रहे हैं, वे हमारी शुद्ध आत्मा से, चैतन्य वस्तु से अत्यंत भिन्न है। उसे ज्ञानी वेद ज्ञान के द्वारा, वेद ज्ञान रूपी साबुन से धोते रहते हैं। कहा, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोली अंतर आत्मा धोवे निर्गुण जी। क्या भाई साहब, ऐसे आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपनी चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और इसको समझे बिना आप समझ रहे हो कि मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, है, हमारे आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है, भाई साहब उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी भूल में ना रहना। वस्तु स्वरूप को तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, उसका परिचय करना ही पड़ेगा। और एक उसके निकट नहीं जाओगे, वह उसमें आपका अपनापन भी नहीं आएगा, है, आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाओगे। भगवान, ये तो हमारा आपका महान सौभाग्य है, महान सौभाग्य है कि पंच परमेष्टि आपको हमको मिल गए हैं, और माँ जिनवाणी माता मिल गई है, और ये बात आज हमारी समझ में भी आने लगी है। भाई साहब, आप ये छोटा मोटा काम नहीं हो रहा है, ये हमारी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणामों का ऑपरेशन हो रहा है। हम कैसे उन रागादिक परिणामों से बचें? भगवान कहते हैं, तुम आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो। ये शरीर रागादिक, ये तुम्हारी आत्मा से तीनों काल भिन्न है। समझ में आए? संसार सागर से बचना है तो शरीर रागादिक और आत्मा के स्वरूप को पहचान कर क्या करना, उनकी रुचि छोड़ देना, क्योंकि शरीर की और रागादिक परिणामों की, पुण्य की रुचि, पाप की रुचि नहीं छोड़ना है, पुण्य की भी रुचि छोड़ना है। भगवान समझ में आए? बहुत ही आप ये समझिए, आप अपनी आत्मा के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। आप अपनी आत्मा का जो ज्ञान किया जा रहा है, ये बहुत अनंत काल बाद ये मौका मिलता है, समझिए आप। और इस समय को भी अगर हमने विषय भोगों में ही लग के ये बर्बाद कर दिया, तो भैया आत्मा तो आप हो ही, और आत्मा तो आप रहोगे ही। ऐसा नहीं है कि आप शरीर रूप परिणमन कर जाओगे। शरीर के नाश होने पर तुम्हारी आत्मा का भी नाश हो जाता हो, तो ऐसा तो होता हुआ कभी देखा जाता नहीं है, और होगा भी नहीं। तो अभी अपन समझदारी का परिचय अपना दे दें
कि भाई साहब अपनी भूल को स्वीकार कर ले कि शरीर रागादिक ये है, संयोग संयोगी भाव है, पर ये हमारे आत्मा रूप नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव भी नहीं है। भगवान यही कहना चाहते हैं, तुम अरूपी भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, स्थायी तत्व हो, अजन्मी हो, है चैतन्य वस्तु है, अजन्मी है, इससे पहले वाले को अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है और स्थायी चीज है। ये शरीर जो है हर समय अनंत पुद्गल परमाणु इसके आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, रागादिक परिणाम भी वे भी आने जाने वाली वस्तु है, वह भी कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्थायी वस्तु तो चैतन्य वस्तु है। रागादि परिणाम उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। हर समय संसार अवस्था में ऐसा स्वरूप उसका चल रहा है, होते हैं, लेकिन उनका हर समय में नाश हो जाती है और वे रागादिक परिणाम हमारी आत्मा से अत्यंत ही भिन्न है। इसीलिए ज्ञानी कहती है उन रागादिक की रुचि छोड़ो, उनकी दृष्टि छोड़ो और अंदर में जो अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा है, जो परद्रव प्रभाव से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके उससे प्रीति करो, उसमें अपनापन स्थापित करो, उसे निज रूप से जानो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, मेरा नाश नहीं होता है। क्या भगवान? और ये सब जो होता है अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है। समझे ना भैया? आत्मा अमृत का कुंड है, आनंद स्वरूप वस्तु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अगर तुम्हें उसका आनंद चाहिए तो समझ परद्रव प्रभाव से भिन्न भेद ज्ञान करते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका तुम जो है भाई साहब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन करो। वही स्वभावलंबन को धर्म कहा गया है। परावलंबन तो वो अधर्म है। स्वभावलंबन करो, परावलंबन छोड़ो। पुण्य के परिणाम सब परावलंबी भाव है, उत्पन्न विध्वंसी है, हमारे आत्मा से विरुद्ध भाव है। जैन दर्शन अत्यंत सरल है, उसकी सरलता का कोई पार नहीं है चुल्लक महाराज जी। लेकिन हमने क्या करें, क्रिया कांड में उसको जैन धर्म को देखा है, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने नियम प्रवचन सार के 53 नंबर की गाथा में 93 नंबर की गाथा में 93 नंबर की गाथा में कहा है, पर्याय मूरा पर समय पर्याय की दृष्टि छोड़ो, तुम तो द्रव्य रूप से विद्वान हो ना। तो यहाँ कहती हैं कि अमृत का सागर तो भगवान है, तब उससे विरुद्ध भाव और उसका फल जहर है। 148 प्रकृतियों को विष वृक्ष कहा है ना, विष वृक्ष कहा है, भाव को विष कुंभ कहा है। परंतु शुभ अशुभ भाव जो है उसे जहर कहा है। परंतु निमित्त होकर उससे जो प्रकृति बने वह निमित्त है। प्रकृति के काल में प्रकृति बनती है, वह प्रकृति स्वयं विष का वृक्ष है। क्या? वह जहर का वृक्ष है, उसमें से जहर पकेगा, क्या मिलेगा? जहर के फल लगेंगे। सुनना कठिन पड़े, संप्रदाय के साथ तो बड़ा विवाद उठा है। गुरुदेव श्री कहते जब ये बात बाहर में आई है, तो फिर संप्रदाय में भी ये विवाद का विषय बन गया। लोग नहीं तो खुशी में लगे हुए थे। आज देखो, पहले समय सार कितने पढ़ने वाले लोग थे, धर्म के नाम पर जो है प्रथमान योग की जो भी है वो भी ज्यादा उम्र वाले पढ़ते थे। वैसा प्रथमान योग के अध्यात्म के ग्रंथ तो बिल्कुल ऐसे जो है एक तरह से आपके जो अलमारी में सजे रहते रखे रहते थे।
आज समय सार जो आज जन जन का विषय बन चुका है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा समय सारी ही है। समझ रहे आप? तो कह रहे जब ये बात आई तो संप्रदाय के साथ बहुत बड़ा विवाद उठा। विवाद उठाए विचारे, विवाद उठावे विचारे। पहले शुरुआत में विरोध बहुत किया था, कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं। जब ये बात आई तो पहले शुरू में विरोध बहुत किया था, है? पहले शुरुआत में विरोध बहुत किया था, छूटे थे तब स्थानक वासी ने विरोध किया, श्वेतांबरों ने भी विरोध किया और दिगंबरों ने भी विरोध किया पहले। अब तो सब समझने लगे हैं कि तो जो है विरोध जो है थोड़ा ठंडा हो गया। क्या हो गया भगवान? गुरुदेव श्री तो वहीं से आए ना, स्थानक वासी से। उस समय ज्यादा हो गया। तब कह रहे उस समय तो जब ये बात की गई तब बहुत विरोध करते थे, श्वेतांबर भी करते थे, स्थानकवासी भी करते थे। अरे उनकी बात तो छोड़ो, दिगंबर के ग्रंथों का देवंबर भी विरोध करते थे। क्या भाई? ऐसी बात है। कहते स्थानकवासी ने विरोध किया, श्वेतांबरों ने भी विरोध किया और दिगंबरों ने भी विरोध किया। तीनों ने विरोध किया। अब रुका है क्या? अब लोगों में समझ पैदा हो गई है कि भाई साहब ये तो अपनी बात है, इसमें विरोध की कहाँ बात है। बहुत से स्थानक श्वेतांबर भी दिगंबर हो गए समय साल पढ़ के कि भाई साहब अपन सब आत्मा ही है। अपन किसका विरोध कर रहे हैं? अपनी आत्मा का ही विरोध कर रहे हैं, अपना ही विरोध कर रहे हैं। समय सार का विरोध यानी अपनी आत्मा का विरोध है। सब आत्मा है, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे वैसा ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो। हमारे 24 तीर्थंकर तो वैसे भी कौन है बताओ? छत्री थे, है नहीं? शरीर से ना देखो, चैतन्य वस्तु है भाई साहब, जानने देखने वाली अरूपी है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मतरा के पान से मत वाला समझा ले। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते तीनों ने विरोध किया, अब रुका है। रुक क्यों गया? क्योंकि अब वो स्वयं समझने लग गए कि भाई साहब इसमें गलत कोई बात है ही नहीं है। क्योंकि लॉजिक से, न्याय से हमारे आचार्य भगवान मुनिराज समझाती है हमको, विरोध इसमें किस बात का भगवान। जब बात समझ में आने लगी तो विरोध भी खत्म हो गया। अज्ञानता में विरोध करते थे, अब पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं कि हाँ वास्तव इसमें दो दो चार जैसी बात है। भगवान इसमें विरोध की क्या बात है? शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया एक तो है और क्या है। हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होती है वे पराश्रित भाव है, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। और अपनी चैतन्य वस्तु आत्मा अरूपी है, उसका लक्ष्य करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। चैतन्य वस्तु तीनों का निराकुलता स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। हम सुखी होने के लिए 24 घंटा बैलमुखी बने रहती है। ये तो हमारे संसार का ही कारण है भगवान, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं कहा भगवान। आचार्य भगवंतों ने, दिगंबर साधु ने सही बात तो कही है। तो विरोध ठंडा हो गया भगवान। ठंडा ही नहीं हो गया, वे लोग भी अब क्लास समय सार की चलाने लगे हैं। क्या भगवान? जिसका विरोध करते थे अब उसी की क्लास चलाने लगे हैं। क्योंकि सभी के हित की बातें हैं, ये अध्यात्म की बातें सभी के लिए हितकारी है, सभी आत्माएं हैं। तो वह विरोध जो है, ज्ञान होने पर वो विरोध भी अब देखो इतना अब नहीं रहता है, हो गया। और जो कर रहे हैं, जो करते हैं, बिना आज भी ज्ञान नहीं है, ये अपना ही विरोध करते हैं। करे कर कोई पद का विरोध करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं है। समझा दिया भाई, बिल्कुल। और क्या है? उनके पास जो भी जाते थे, विरोधी लोग जो है उनके पास जाते थे, है तो वे खुद उन्हें जो समझा देते थे, देखो भैया हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ये ग्रंथ में लिखा हुआ, दिगंबर साधु ये बात करते हैं और हम तुम्हें समझा रहे, तुम समझ लो। आत्मा हो तुम। क्या भगवान?
जानने देखने वाली वस्तु कौन है? अरूपी है। हाँ, और क्या, भूले हुए तो थे अनादिकाल से। अनादिकाल से आत्मा अपने आप को भूला हुआ है। अभी की बात नहीं, अनादिकाल से तुम आत्मा जन्म मरण रहे। तो जन्म होता है किसका होता है? शरीर का होता है, तुम्हारा थोड़ा होता है? बताओ। अब अपनी वस्तु अपन को बता रहे हो, और चेतन वस्तु जो है पर धर्म से भिन्न है। क्या चेतन वस्तु जो है अरूपी है, पर धर्म से भिन्न है, शुद्ध है, शुद्धात्म वस्तु है, विद्वान है, कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं हो। कहाँ विरोध है? आप बताओ, किसी को विरोध हो बताओ। आप विचार ही नहीं करो, तो विचार नहीं करें तो गलती आपकी है। जो विचारशील होते हैं वे भाई साहब कैसा में सारी जो है उनकी आत्मा में होने वाले विरोध वाली पर्याय भी खत्म हो जाती है। अज्ञानता उसका कारण है, विरोध का कारण अज्ञानता है। आप स्वाध्याय नहीं करते हो, अपनी चेतन बस स्वाध्याय की कमी है, ज्ञान है, समझ लिया। आप आचार्य भगवंतों के मूल में ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो। क्या बस क्रिया कांड कोई धर्म माने बैठे हुए हो? शरीर की क्रिया मैं करने वाला हूँ, तुम कौन हो भगवान बताओ? आत्मा हो के शरीर हो तुम? दोनों चीजें भिन्न तुमको ज्ञान में नहीं आती है क्या? है दो है कि नहीं है? बोलो, दो है कि नहीं है? शरीर को अपना मानना ये अच्छी बात है क्या? और फिर उसकी रखवाली में 24 घंटा उसमें पूरा समय दे रहे हो आप। किसकी रखवाली कर रहे हो? और अब ऐसे नहीं कर रहे, अनादिकाल से यही करते आ रहे हो। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में ये जीवन चला गया। क्या आप विचार कर लीजिए। पवन जी, राजकुमार जी, अपन तो जुड़े हैं ना, 30, 35, 40 साल से स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे? जनवाणी का। और ये बात हमारी समझ में आती है कि नहीं आ रही है? रागादिक परिणाम हमारी आत्मा में जो भी पुण्य पाप रूपी परिणाम होते हैं वे पर के लक्ष्य से होने वाले परिणाम हैं। वे पराश्रित रूप परिणाम है, वे हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव होते तो हमारे साथ में हमेशा रहते ना भगवान। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। पानी का स्वभाव कैसा है भगवान? पापा, पानी का स्वभाव कैसा है पापा? आवाज दो भैया। मैं इसीलिए प्रश्न करता हूँ कि आप अपनी जागृति का परिचय दो। यहाँ मैं सुन रहा हूँ जनवाणी। बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है। तो वो पानी बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। क्या पानी बर्तन रूप परिणमन कर गया है कि बर्तन पानी रूप परिणमन कर गया है? नहीं, दोनों अपने अपने में है। भैया इसी को धर्म कहा जा रहा है। सच्ची समझ पैदा करना इसका नाम धर्म है। पानी गर्म दिख रहा है, आपने पानी को जो है अग्नि के निमित्त से गर्म किया, हुआ कि नहीं हुआ? पानी गर्म हुआ है कि पानी तो शीतल है। अगर पानी गर्म हो जाता तो फिर कभी ठंडा ना होता। क्या राजकुमार जी, राजकुमार जी है लाइन पर? पवन कुमार जी, आवाज आ रही भैया? पवन जी, पानी का स्वभाव शीतल है। शीतल है कि नहीं है? पानी इस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, पानी में जो गर्माहट दिख रही है वह पानी का स्वभाव है क्या? नहीं। वह पानी के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। पानी का स्वभाव तो शीतल है, अग्नि के संयोग, और वो अग्नि के संयोग से निमित्त हुआ, अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ है। और वो बर्नर बंद कर दो पापा,
तो पानी की दौड़ गर्म की तरफ होगी कि ठंडे की तरफ होगी? हाँ? वो अपने स्वभाव की तरफ दौड़ लगाता है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आत्मा को समझ लो भगवान। सुल्लभ महाराज जी, यही तो समझना है। और क्या, यही तो समझ पैदा करो, अच्छी ज्ञान हटाओ। ये शरीर जो है, ये शरीर रूपी बर्तन है। ये तुम अरूपी भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा की आत्मा में है, उतनी की उतनी प्रत्येक संसारी जीवों की आत्माओं में विद्यमान है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां हमारी चैतन्य वस्तु में सदा काल विद्यमान है। जैसे पानी उस बर्तन से अत्यंत भिन्न है, ऐसे ही अपनी अरूपी चैतन्य वस्तु आत्मा वह शरीर से तीनों काल भिन्न है। जैसे पानी उस गर्म अवस्था से भिन्न है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, उसकी पर्याय में जो गर्माहट दिख रही है वह अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई है। और जहां आपने जो उसकी लो बंडल बंद कर दिया तो पानी अब किधर दौड़ेगा? मुझे बताओ। अपने शीतल स्वभाव की तरफ। बस आप तो शांति से भाई साहब चुपचाप 2-4 घंटे बैठ जाओ, पानी अपने आप ठंडे की तरफ दौड़ लगा रहा है। कब से लगा रहा है? जैसे ही आपने बर्नल को ऑफ किया, वैसे ही पानी अब अपने आप ठंडे की तरफ दौड़ लगाने लग गया। क्योंकि पानी का स्वभाव तो शीतल स्वभावी है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, शीतल स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। जहां पर का लक्ष्य छोड़ा है भाई साहब, कट ऑफ किया, वहां पर्याय में होने वाले विकार भी शांत होने लग जाती है। क्या भगवान इतना बढ़िया धर्म कहाँ मिले, दुनिया में ना मिले। ये हमारे पुण्य के उदय से सुनने को मिल रहा है, तब भी हमारी पर्याय में जागृति नहीं आ रही है। तो भाई साहब आप सोचो कि तिर्यंच गति में करोगे। सही बात है, यहाँ रोज सुनने को मिल रही वही बात तो भी नहीं कार्य कर पा रहे। हाँ, सुनने की रुचि आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी भाई साहब? आती ही है। आप सुबह 4 बजे उठते हो तो अपने लिए उठते हो भगवान, अपनी आत्मा में जागृति करने के लिए उठते हैं। याद करते अनादिकाल से मैं भूला हुआ था भगवान, आज मुझे जिनवाणी माता मुझे याद दिला रही है कि ये शरीर में नहीं हूँ। ये रागादिक परिणाम, जो विकार रूप परिणाम हमारी आत्मा में देखे जा रहे हैं, वे सब अज्ञानता की निशानी है। कितना बड़ा काम करते हो भगवान। क्यों नहीं करेगा? सत्य बात को स्वीकार करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी भलाई तो उसी में है। आत्मा में जो विकार रूप परिणाम देखे जाते हैं, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आदि जो परिणाम देखे जाते हैं, वे परिणाम हमारे आत्मा से विरुद्ध भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं रागादि की रुचि छोड़ो, अंदर में आत्मा भगवान आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी रुचि अंदर में जागृत करो। है भाई साहब, इसको भगवान ने धर्म कहा है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानो, मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। समझा भैया? उसकी दृष्टि करने मात्र से, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की मात्र दृष्टि करने मात्र से
वे दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती हैं और अंदर में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं भाई साहब। चुल्ला महाराज जी दोबारा बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, शांत करा देती, वेद ज्ञान करा देती, बेटे देखो ऐसा ऐसा है? तुम्हारी गलती, तुम बाहर क्यों गए बेटा? क्यों तुम गंदे बच्चों के साथ में करते हो? तुम तो अच्छे हो ना, माँ समझाती है ना, उसको समझ में आ जाती है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे ही माँ जलवाणी माता मन को समझा रही भगवान है। तुम क्यों अपने शरीर को अपना माने बैठे हुए हो भगवान? क्यों तुम उसकी संगति करते हो? तुम शरीर थोड़ो हो, तुम तो सिद्ध भगवान जैसे हो, हैं? आत्मा हो, अरूपी हो। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। और ये दुख रूपी पर्याय जो देखी जा रही है वे क्षणभंगुर है, वे कोई स्थायी चीज नहीं है, वे पर के लक्ष्य से उत्पन्न होती है। मैं तो हजारों बार कहता हूँ, सामने रस्सी पड़ी हुई है और हम उसे सर्प देख रहे हैं, सांप देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? सर्प देख रहे हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। क्या है? सामने पड़ी हुई है रस्सी। सुल्लभ महाराज जी, मैं जब छोटा था, बहुत छोटी उम्र की बात बताता हूँ, जब मैं भिंड में रहता था, उस समय 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो रात में एक बड़ा खेल खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? वो टायर होता नहीं, टायर, उस टायर का उसको जो काट के, उसका पतला सा काट के और एक काले धागे से उसका जो है मुंह बांध देते हैं, एक छूर बांध देते हैं, और वो नाली के ऊपर से उस टायर को रख देते हैं। तो उधर से जनता आती है और मैं दूसरी तरफ बैठा रहता हूँ और उसको धीरे 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 हिलाता रहता हूँ, खिसकाता रहता हूँ। तो जनता आने वाली क्या डरती थी। भैया को समझ में आ रहा है? पापा आपने कभी देखा है ऐसा खेल? मैं दूसरे वहाँ पर फुटपाथ पर बैठा रहता था और नाली में वो टायर का टुकड़ा लंबा सा करके कैसन और काले धागे से बांध के दूसरे साइड में बैठ जाता था और उसको धीरे धीरे हिलाता रहता था। अब रात में ना तो काला धागा दिखे, वो टायर लंबा सा दिखता था, तो लोगों को डर लगता था कि सांप है, सांप है, सांप है। क्या लगता था? सांप है। उसे एकदम उछल जाते थे। ठीक है कि नहीं? तो क्यों उछल रहे हैं वे? क्यों डर रहे हैं वे? अरे बोलो, ये पर्याय हमारी आत्मा में आई, डरने वाली पर्याय आई, घबराहट वाली। अरे आई के नहीं, तभी तो उछले हो ना भगवान। घबराहट वाली पर्याय क्यों आई तुम्हारी आत्मा में? क्योंकि अज्ञानता से आई है। वो सांप थोड़ा था, वो तो टायर था। क्या बात? और अगर जिनको ज्ञान है उन्हें तो मालूम है, विरोधी ने उधर से निकलती है, वो मालूम है कि ये तो सब खेलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। क्या अपने तो खूब हंसते हुए निकल जाती है। बोलो, क्यों हंसते हुए निकल जाती है और क्यों घबराहट वाले घबराते हैं? मुझे ये बता दो। सही ज्ञान नहीं होने पर घबराते हैं। अरे बोलो, वो टायर को सर्प मत मान रहे हैं। हमारी आत्मा में जो दुख रूपी घबराहट वाली पर्याय जो उत्पन्न हुई, और वो हुई भी है, तो क्यों हुई है? और वह फिर होती रहती है कि फिर खत्म भी हो जाती है? खत्म भी हो जाती है? अज्ञानता से पैदा हुई थी और ज्ञान होने के बाद वह समाप्त हो जाती। भगवान इसमें कहाँ दुख की, कहाँ इसमें जो है, इसमें आपको ऐसा लगता है
कि भाई साहब नया धर्म नहीं है, ये अनादि अनंत है। ये समझ में आया? आत्मा अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य वस्तु है। सच्चा ज्ञान करो, मेरी चैतन्य वस्तु कभी शरीर रूप परिवर्तन नहीं करती है। आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं वे भी तात्कालिक है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। और अंतर्मुखी उपयोग जब हो जाता है, जब पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तो उन विकारों की भी छुट्टी हो जाती है। समझ में आया? इसलिए आत्मा आनंद स्वरूप है, अमृत का कुंड है। ये रागादिक परिणति सब पराश्रित भाव है। इसको धर्म समझो। भगवान बैठे बैठे दुकान पे बैठे बैठे धर्म कर सकते हो पापा? है? नहीं कर सकते क्या? अरे बोलो भगवान, कहाँ नहीं कर सकते हो? घर में कर सकते हो, पर आत्मा का ज्ञान हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ, ये भी ध्यान रखना। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के परिचय के बिना तुम कहो कि हम अपनी आत्मा में आनंद की पर्याय प्रकट कर लें, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट कर लें, 3 काल में ना कर पाओगे। एकदम सरल है, सरलता का पार नहीं है। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है योगसार ग्रंथ में। 18वें नंबर की गाथा कही है, 18वें नंबर का पढ़ लीजिएगा। जिसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान उत्पन्न हुआ है। क्या? जिसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान हुआ है, ये यानी क्या? छोड़ने योग्य, और उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य। रागादिक परिणतियां छोड़ने योग्य है, आश्रय करने योग्य नहीं, उसे अपनापन देने योग्य नहीं है। और आत्मा उपाधि रूप से ग्रहण करता है, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे हुए उपाधि का ज्ञान जिसकी आत्मा की पर्याय में होता है। ग्रस्त जीव का लिया उसमें उदाहरण। ग्रस्त जीव है, उसकी पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि की ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, भेद ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वो 24 घंटा अनंत परमात्मा की भक्ति करता है, भले ही वह घर गृहस्थी में फंसा हुआ क्यों ना हो। समझ में आए? 24 घंटा अनंत परमात्मा की भक्ति करता है, और वह जीव अल्पकाल में वह जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस बात की गारंटी दी जाती है। योगेंद्र महाराज कहते हैं बाबा, हर जगह बैठ के अपनी आत्मा का आनंद लिया जा सकता है। पहले सच्चा ज्ञान करो, मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ, शरीर जड़ है। हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक वै जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव है, वे उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। करोड़ों रुपए दे दो, ऐसी बातें ना मिलेंगी। सही बात। समझ में आया भैया? कहते हैं संप्रदाय के साथ तो बड़ा विवाद उठा है, फिर उन्होंने बात बता दी। जब ये बात सामने आई तो कहते हैं शुरुआत में विरोध बहुत किया था, छूटे तब स्थानक वासी ने विरोध किया। क्या भगवान? स्थानक वासी गुरुदेव तो स्थानक वासी में उनका आत्मा जो है जन्म लिया था। और श्वेतांबरों ने भी विरोध किया, दिगंबरों ने भी विरोध किया। क्या भगवान? तीनों ने विरोध किया। अब रुक गया है। क्यों रुक गया? क्योंकि अब सबको जो समझ पैदा हो गई, और आज जो भी विरोध कर रहे हैं वे भी अज्ञानता से कर रहे हैं। और फिर किसका विरोध कर रहे हैं? अपने ही आप का विरोध कर रहे हैं, अपनी आत्मा का ही विरोध कर रहे हैं। सुल्लभ महाराज जी आज भी जो विरोध कर रहे हैं वे अपनी अज्ञानता से विरोध कर रहे हैं।
होगा नहीं आप। अब किसी का नहीं कर रहे, स्वयं का ही कर रहे हैं, स्वयं का ही कर रहे स्वयं हैं। का ही कर रहे हैं, स्वयं ही भाव समुद्र में अपनी आत्मा को डुबो रहे हैं। इतनी बुद्धि जब विरोध में लगाती हो, अपनी समय सार पढ़ो ना भगवान, आचार्य भगवंतों को पढ़ो ना, ग्रंथ पढ़ो ना भाई साहब, इतना क्यों दिमाग खराब कर दिया अपना? कल उसमें तो स्वाध्याय कर रहे थे कि ये जीव स्वयं ही अपने निगोद में जाने के लिए स्वयं ही हस्ताक्षर कर रहा स्वयं है, कर रहा है, मकड़ी है, हस्ताक्षर कर रहा है, स्वयं स्वयं उसमें स्वयं संयोग और सहयोगी भावों में एकत्व कर मकड़ी रहा है, है, जाल बनती है, किसके लिए बुन रही है भगवान? स्वयं के लिए। वो समझ रही है कि मैं जीवों को खाऊंगी और कैसा मेरा मैं पेट भरूंगी अपना, और स्वयं उसमें फंस जाती है, मर जाती है। स्वयं ने बनाया, स्वयं ही फंस गई और स्वयं ही मर गई। ऐसे ही अज्ञानी जीव स्वयं ही अज्ञानता से विरोध करते रहते हैं, कसाई करते रहते हैं, और स्वयं उनकी आत्मा उसमें लिपटती चली जाती, कर्मों का बंद होता है और संसार में डुलता रहता है भगवान है। अज्ञानता विरोध का कारण है। और फिर वह जो है सच्चा ज्ञान हो गया भाई सब, सही बात तो जान, कहाँ झूठी बात है बताओ? हमारे आचार्य भगवान साधु परमेष्टि क्या गलत कहती है? वे कहती है, हम क्या कहते हैं? ये तो हरिहर परमात्मा सर्वक देव की यहाँ से आई हुई बात है। भोग छामी नियम सारम केवली सुत केवली भणितम है, ये हमारी बात नहीं है, ये सर्वक देव भगवान की यहाँ से आई हुई बात है। आप पढ़ो, शास्त्र को पढ़िए आप क्या? तो कहते हैं स्थानक वासियों ने विरोध किया, श्वेतांबरों ने भी विरोध किया, दिगंबरों ने भी विरोध किया, तीनों ने विरोध किया। अब रुका है तो रुक क्यों गया? क्योंकि अब समझ पैदा होगी सच्ची। क्या होगा? क्या हो गया? सच्ची समझ पैदा हो गई पापा। सच्ची समझ पैदा हो जाने के बाद विरागादिक परिणतियां स्वयं में भी शांत हो जाती हैं। स्वयं तो गुरु की पर्याय शांति से भगवान धर्म कहती है। इसीलिए कहा शास्त्रों में छेड़ाला में भी ये बात कही है, कोटि वर्ष तप तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, ज्ञानी के क्षण माय त्रिगुप्त तैसे। बोलो भगवान, ये क्या कमाल हो जाता है? आप देखो तो अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक तप तपता रहे, ज्ञान अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना। अज्ञानी जीव करोड़ों अरबों वर्षों तक भाई साहब खूब जप करे, खूब तप करे, सिर शीश आसन लगा ले, अग्नि तप तपे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है तो भाई साहब कुछ भी निर्जरा ना कर पाता। और ज्ञानी क्षण मात्र में है, पलक जैसे ऊपर से नीचे आने में तो कितने कर्मों की निर्जरा कर देता ज्ञानी। देखा, इसको कहते हैं धर्म। मकान बनाने में तो भाई साहब वर्षों लग जाती है, महीनों लग जाते हैं, वर्षों लग जाती है, गिराने में कितना समय लगता है? मल्टी बन जाती है, 50-50, 100-100 मंजिलों की मल्टी बनती है, कितने वर्ष लगते हैं पापा? अरे बोलो, बड़ी बढ़िया मल्टियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं? कितना समय लगता है? और गिराने में कितना समय लगेगा भगवान तुम मुझे समझा दो। सेकंडों का काम है, सेकंडों में धराशायी हो जाती है। ऐसे ही अज्ञान दशा में जो हमने आत्मा के साथ कर्म बांधे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सच्चा ज्ञान करो, सारे कर्म तुम्हारे स्वाह हो जाएंगे। क्या क्षण मात्र में ही। तभी तो आता है पूजन में भी तो, क्षण भर निज रस को पी चेतन। ऐसी चेतन वस्तु दे देवालय में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को छुई नहीं है, रागादिक परिणामों को भी छुआ नहीं है। ऐसी अमूर्तिक चेतनेश्वर वस्तु दे देवल में विराजमान है। उसकी दृष्टि मात करने से अनंत कर्मों का वैसन निर्जरा हो जाती है। कितना बड़ा काम आपने कर लिया है। निर्जरा ही नहीं होती है, आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख रूपी पर्याय का भी अभाव हो जाता है। वर्षों से आपके मकान में अंधेरा पड़ा हुआ था, वर्षों से पड़ा हुआ अंधेरा है, लाइट जलाई आपने, कितनी देर लगी भगने में उसे?
है? कितना समय लगा है? अरे इधर आपने लाइट जलाई और अंधकार भाग गया, यहाँ सच्चा ज्ञान हुआ, वहां समझ लो आपने कितने कर्मों की निर्जरा कर दी। भगवान इतना बढ़िया सुंदर धर्म आपको सुनने को मिल रहा है। अपनी आत्मा को विचार करो, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, शरीर से तीनों काल भिन्न हूँ। ये रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, संसार अवस्था में देखी जाती हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। ऐसी बात है भाई। अब रुक गया है, क्या कह रहे, अब रुक गया है, क्योंकि अब जो लोग समझदार हो गए हैं, समझदार तो कभी लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, और जो कर रहे हैं वे अज्ञानता से कर रहे हैं, वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपना ही हित कर रही है, कोई किसी का हित कर सकता नहीं है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भाई साहब सच्चा ज्ञान करो आचार्य भगवंतों की स्वाध्याय के द्वारा। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। पूजा को, भक्ति को, भगवान की पूजा को, भक्ति को जो भाई साहब परम संज्ञा का उपलब्धि नहीं है। किसको है? स्वाध्याय ही परम तप है, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा ही हमारी आत्मा में अज्ञान दशा का अभाव होता है। सच्चा ज्ञान होने पर स्वाध्याय ही परम तप है। स्वाध्याय के द्वारा वह आत्मा अपने आप को पहचान लेता है। ऐसी कोई बात है भाई साहब, समय निकालो, पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे एकांत पीछे ना भागना, अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा को पहचानना। मैं अरूपी चेतनेतर भगवान आत्मा हूँ, शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। कहते हैं अब तीनों ने विरोध किया और अब रुक गया है, क्योंकि अब उसमें लोग समझदार पैदा हो गए हैं। समझा है? यहाँ एक मोक्ष भाई कहते विरोध में रहा ना, क्या प्रश्न किया? विरोध में रहा ना पूज्य गुरुदेव से। वे कहते अब क्या विरोध करें, होगा कोई ना आवे, भले वह कुछ नहीं है। अब क्या विरोध करें, होगा कोई ना आवे, भले वह कुछ नहीं। एक्चुअली में क्या है, ये जो है अपन पढ़ रहे कारण काल है, पूज्य गुरुदेव श्री की जो सभा में चलता था वही के कोई शब्द पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। सही बात है ना? शब्द टू शब्द, बिल्कुल भी कोई भी एक शब्द की भी मिलावट नहीं है। जैसे अपन यहाँ बोल रहे हैं तो जो शब्द है वही कैसे पुस्तकाकार हो गए भगवान, ऐसे जो अपन जो पढ़ रहे कारण काल जो नियम सार है पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन का ही अंग है ये। अब क्या विरोध करें, होगा कोई ना आवे, भले वह कुछ नहीं। अब आवे कोई बोले, विरोध करे, लिखे। करुणादीप एक पुस्तक पत्रिका आती है ना, पूज्य गुरुदेव श्री की करुणादीप करके एक पुस्तक पत्रिका आती है ना, मासिक है, हर महीने में एक बार प्रकाशित होती है। उसमें बहुत विरोध लिखते हैं। क्या उसमें बहुत विरोध लिखा, करुणादीप नाम की पुस्तक में बहुत विरोध जो है तत्व का बहुत विरोध उन्होंने लिखा। शुभ से धर्म नहीं मानते, क्या शुभ से धर्म नहीं मानते, ऐसा है, एकांत है, अमुक है। अरे प्रभु तेरे हित की बात है ना तू कैसे प्रकट हो, तू कैसे प्रकट हो, तू कैसे प्रसिद्ध हो, उसकी बात चलती है। उसकी अनादि से अप्रसिद्धि है, अपने चैतन्य वस्तु की अनादि से अप्रसिद्धि हो रही है। हाँ, अनादि से पुण्य और पाप की प्रसिद्धि है, क्या भगवान, और उनके फल प्रकृति की प्रसिद्धि है, और उसके फल के संयोग की प्रसिद्धि है। यह संयोग बाहर के धूल 5-25 लाख मिलना शुभ भाव व जहर है, प्रकृति वृक्ष है, और वह संयोग मिलते हैं वह तो बाहर की चीज है। उनमें तीनों ही में आत्मा कहाँ आया। यहाँ पर परम प्रमल दाई देव मुराद कहते हैं, उनकी लाइन को लेके आप बात करते हैं, भव के करने वाले हैं, है ना, पुण्य पाप के परिणाम सब भव के करने वाले हैं। विकल्प से भव के करने वाले हैं,
दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान का स्मरण पंच परमेष्टि का स्मरण शुभ भाव है। क्या है? अरे है, उसमें कहाँ दिक्कत है? भगवान की आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, वह कसाई की मान्यता लिए हुए परिणाम है, वो शुभ भाव है, वो धर्म नहीं है। अपनी आत्मा में जो विषय भोगों के परिणाम होते हैं वे पाप रूप परिणाम है। समझा नहीं आप? दो ही तरह के तो परिणाम हो रहे हैं, शुभ और अशुभ। अपनी आत्मा को नहीं जानते, पर को अपना मानते, यह मोह है। और क्या है? इसके अलावा कौन से परिणाम होते हैं आपकी आत्मा में? संसार अवस्था बता दीजिएगा। तो कहते विकल्प से भव के करने वाले हैं। दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान का स्मरण पंच परमेष्टि का स्मरण शुभ भाव है, वे सब भव के कारण हैं। क्या है भैया? होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं। चुल्लक महाराज जी, बस ये संसार का कारण समझो ना। भगवान ये कह रहे हैं, क्या आचार्य भगवान यही समझाना चाहते हैं? वे कहते हैं हमारी भी पर्याय में हो रहे हैं, घबराने की क्या है? हम तो नहीं घबराते। अशुभ भाव तो हमारी पर्याय में होते ही नहीं है। मुनिराज कहती हैं ऐसे अज्ञानी जीवों की पर्याय में अशुभ भाव होते हैं, ऐसी हमारी पर्याय में तो होते नहीं है। शुभ भाव होते हैं, शास्त्र लिखने का परिणाम आता है, हमें लोगों को समझाने का भी आता है, वो पुण्य का परिणाम है, शुभ भाव है वो। बस होते हैं, हम उसे भिन्न जानते हैं, हम अपने आत्मा का स्वभाव नहीं जानते। ज्ञानियों की भी पर्याय में होते हैं, अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव होते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं मानते हैं। इतनी सी बात है भाई साहब। कहाँ में लड़ाई और झगड़े की बात आ रही है? अब तुम इतनी बात सुन के क्या है? अब इतनी बात सुन के भाई साहब वहाँ बोर्ड लगा दो मंदिर में, जो शरीर की क्रिया को धर्म नहीं कहे वो अजैन है। जो भगवान बोर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया? शरीर की क्रिया को जो धर्म नहीं कहे वो जो है उसके शास्त्र ही हटा दो मंदिरों में। जब मैं उज्जैन में पढ़ता था उस समय बोर्ड भी लगे रहते थे, अभी का तो पता नहीं है। अब समझ पैदा हो गई तो हटवा लिए होंगे। वहाँ बोलेंगे भगवान की पूजा करते समय तो यही बोलेंगे, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। भगवान के सामने यही बोले हैं? गहराई से नहीं है भाई साहब। क्या उसकी जो है वास्तव में आप जो है चिंतन नहीं करते हो, विचार नहीं करते हो। जो बाहर में जिसने जो कह दिया बस उसी को सत्य मान के और अपना पक्ष रख के कैसे विरोध करने लगते हो। भगवान ऐसा पाप ना करना, अपने लिए कर रहे हो। जिनवाणी का जिसमें बहुत बड़ा कैसा है, देव साथ गुरु के विरोध का परिणाम कितना गंदा परिणाम होता है। बहुत रुलना पड़ेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। तीव्र दर्शन मोहिनी का बंद होता है। कभी सुलझ नहीं पाएगा तुम्हारा आत्मा, अनंत काल तक न सुलझ पाएगा। शास्त्र पढ़ो, उनको पहचानो। भगवान कहते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान का स्मरण पंच परमेष्टि का स्मरण शुभ भाव है, पुण्य का परिणाम है। वे सब भव के कारण है। क्या है भगवान? क्योंकि वे सब पराश्रित भाव हैं। स्वाश्रित भाव तो वीतराग रूप परिणति होती है, क्योंकि आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि करने से, उसका अवलंबन लेने से पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या आप सब कर सकते हो, सब जीव कर सकते हैं। सब जीव का मतलब यह है कि संगी पंचेंद्रिय तक जीव सभी कर सकते हैं। एक इंद्री से असंगी पंचेंद्रिय तक जीव नहीं कर सकता है। है तो स्वभाव से वह भी सिद्ध भगवान जैसा। इसीलिए चारों गतियों में
चारों गतियों में आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, आत्मा का आनंद लिया जा सकता है। मन वाले ले सकते हैं, अमन वाले नहीं ले सकते। क्या हम सब आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं इस समय? मन है हमारे पास में, हित हित का विचार करिएगा। कहते हैं भाई, दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान का स्मरण पंच परमेष्टि का स्मरण शुभ भाव है। वे सब भव के कारण है, संसार के कारण है। यह सुना था वहां स्थानक वासी में, भाई मार्ग बहुत अलग है बापू। विकल्प से हटकर निर्विकल्प में जाने की बात कोई अलग है। अपना भगवान आत्मा विकल्प के काल में भी निर्विकल्प स्वरूप है, और उसकी दृष्टि करना ये कोई अजब गजब की बात होती है। भगवान शरीर से तो अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है ही, लेकिन पर्याय में जिस समय विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं पर के लक्ष्य से, उस समय भी मेरा भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप रूप से सदा काल विद्यमान है। उसकी दृष्टि करने से द्रव्य में जो अनंत शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती, उसे भगवान धर्म कहते हैं। विकल्प से हटकर, क्या भगवान विकल्प से हटकर निर्विकल्प में जाने की बात कोई अलग है, और इसके बिना भव का अभाव तीन काल में नहीं होगा। क्या भगवान बिना भेद ज्ञान के, अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रकटता किए बिना जितने भी आज सिद्ध परमात्मा अनंत सुख ले रहे हैं, वे सब भेद ज्ञान का ही प्रताप जानना चाहिए। ऐसा समय साथ जी में एक कलश आया है, 131वें नंबर का कलश है, सुल्लभ महाराज जी। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में अनंत सुख ले रहे हैं, वे सब भेद ज्ञान का प्रताप ही जानना चाहिए। और जितने भी संसार में रुल रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही रुल रहे हैं। इसलिए भेद विज्ञान ही सर्वोदय है, सर्वोपरि। भाई साहब आचार्य अमरचंद देव का लखा हुआ कलश है। मैंने तो आपको गिनती भी बता दी, 131 में जाके देख लेना। 131 समझ में आया भैया? वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा जितने भी अनंत सुख ले रहे हैं पर्याय में, वे सब भेद ज्ञान के प्रताप से, और जितने भी गृहस्थ ज्ञानी जीव है, वे सब भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं। मुनराज भी जितना भी आनंद ले रहे हैं तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक, वह सम्यक भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। आपको अपनी आत्मा में आनंद चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर रहने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है। वो सिद्ध भगवान जैसी अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और ये विकार रूप परिणतियां जितनी भी दिखाई देती हैं, पुण्य रूप से पाप रूप से, वे हमारे आत्मा से विरुद्ध भाव हैं। उन विरुद्ध भावों का हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करता नहीं है। पापा दुकान पे बैठे बैठे आनंद लूट सकते हो? नहीं लूट सकते क्या? जहां भी रह रहो वहां आनंद लूटो। कला एक बार सीख लो, एक बार जिसको कला आ जाती है। आप देखो सिस्टम पे बैठे बैठे माल बेचते हैं लोग, बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं? मेहनत कर ली उन्होंने भाई साहब, घर बैठे घर पे ही बैठे बैठे सिस्टम पे माल बेचते रहती है। हमारे ये भाई है ना यहाँ लाइन पर है, बताइए आप कहाँ कर लो, चाहे दिल्ली में कर लो, चाहे बम्बई में कर लो, चाहे अमेरिका में करो, हैं? उसके लिए कोई स्थान विशेष चाहिए क्या? पापा बताओ, चाहिए हो तो बता दीजिए आप। हैं चाहे घर पे बेच लो, चाहे दुकान पे बैठो, दिल्ली में बेचो, बम्बई में बेचो, कलकत्ता में बेचो, कहीं भी बैठो, भाई सिस्टम चालू करो, अपना माल फटाफट बेचते रहिए। ये तो कला है। ऐसे ही अपनी आत्मा में सच्चा ज्ञान हो जाए भैया,
कि ये शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये कोई स्थायी चीज नहीं है, हैं? और इसमें जो जानने देखने वाली अरूपी चेतन वस्तु है, भीतर का आनंद स्वरूप है, वो मैं हूँ। और जो हमारी आत्मा में जो भी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की कसाएं भाई साहब, वे हमारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, क्षण भंगुर तत्व है, हमारी आत्मा के अंदर घुसती नहीं है। अब आप बैठे बैठे आनंद लीजिए, भगवान कहाँ इसमें दिक्कत आ रही है। अब ज्ञान ही नहीं करो, पंच इंद्रिय से मनुष्य पर्याय में आए हो, बस लगे रहते हो कमाओ 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 कमाओ। अरे तेरी आत्मा में इतनी बढ़िया कमाई होगी कि तू अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के बैठा बैठा खाएगा, है? ये तुम्हें कमाई क्यों नहीं लगती है? अपने आत्मा का ज्ञान करना ही सबसे बड़ी कमाई है, हैं? एक समय मनुष्य समय की एक समय की कमाई अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के खाएगा, बैठा बैठा खाएगा। अनंत जी उसी का आनंद ले रहे भगवान। सही बात है, अनंत काल जो समय हमें मिला है उसे सदुपयोग करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। राग आदि परिणतियां चाहे पुण्य रूप से हो चाहे पाप रूप से हो, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूपी भगवान आत्मा हूँ। इस लाइन पे चले जाओगे तो वर्तमान में ही आनंद आने लग जाएगा और अनंत काल वह आनंद बढ़ता हुआ मिलेगा। क्या भाई साहब बढ़ता हुआ मिलता है। वेद ज्ञान साहू भयो समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण श्री। ज्ञानी जी भी ये करते रहते हैं। क्या भगवान हाँ कहते हैं विकल्प से हटकर निर्विकल्प में जाने की बात, निर्विकल्प में जाने की बात कोई अलग है भगवान। और इसके बिना भव का अभाव 3 काल में नहीं होता। 3 काल में भव का अभाव नहीं होता भगवान। इसीलिए कहा भव के करने वाले ऐसे इन विकल्पों, ये पदम प्रमल धाई दे भव के करने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम जो हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उनकी जो अंदर में रुचि है वह हमारे संसार का कारण है। उसी समय तुम वेद ज्ञान की ज्योति जला लो भगवान, तो ये भव ये मोह राग द्वेष के परिणाम धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आत्मा की दृष्टि होने पर धीरे धीरे वे सब शांत होने लग जाते हैं। ये है उसका इनका अभाव करना और शांत करना है। ये नहीं है कि भाई साहब अब क्रोध आ रहा है तो क्या करें, कुछ दिन ठंडा पानी पी लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो। भाई साहब ये कोई वास्तविक उपाय नहीं है। सच्चा ज्ञान करोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्या हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी है? देखिएगा थोड़ा जूम कभी बीच में थोड़ा ऐसा हो जाता है। चलिए जब चालू होगा तो होगा। छल्लक महाराज जी अविनाशी तत्व हो, जानने देखने वाले हो, शरीर से ना देखो। शरीर तो जड़ है। राग आदि परिणतियां होती हैं, चिंता की कोई बात नहीं होती है ना, जो हमारी आत्मा के अंदर नहीं जाती है। तो क्या धीरे धीरे गंभीर होकर तत्व को समझने की बात है। चंचल उपयोग से इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अपन आप 40-50 साल हो गए ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सब शास्त्रों का सार यही है। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प, चाहे जो शुभ विकल्प हो, दया दान व्रत भक्ति, वह भव का कारण है। उसमें से भव मिलेगा और भव क्या, उसमें से क्या मिलेगा? भव मिलेगा। संसार में रगड़ पट्टी करोगे वह दुर्गति है।
आत्मा के हिसाब से 4 गति व दुर्गति है। पूज्य गुरुदेव श्री आत्मा के हिसाब से 4 गतियां व दुर्गति है। हाँ, पंचास्ति काय के दूसरे श्लोक में नहीं आया क्या? चारों ही गतियां दुग्रूप है। पंचास्ति काय का दूसरा श्लोक याद करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री कहती है, क्या उसमें नहीं आया है क्या? चारों ही गतियां दुग्रूप है। कौन सी गति वैसा बढ़िया है बोलो? मनुष्य के देव गति, मनुष्य की तो आप देख ही रहे हो, त्रिंश गति सामने दिख रही है। नर गति का वर्णन आप जिनवाणी में पढ़ लीजिए। आप देव गति के जीव भी दुखी है, क्योंकि जहां तुमने ऐसे संस्कार ईर्षा के बना के रखे हैं, तो वही संस्कार लेके जाओगे तुम। देव गति में भी जाओगे तो करोगे क्या? अपनी गंदी आदतें यहाँ सुधार लो। किसी से ईर्षा मत करो, किसी से द्वेष ना करो, और किसी से प्रेम भी ना करो। भगवान कोई प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम करने लायक तो अंदर में भगवान आत्मा शाश्वत है, उससे प्रेम करो। भगवान है उसका कभी अभाव नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है। भगवान भले हमने अनादिकाल से अपनी उसको दृष्टि में छोड़ दिया है, लेकिन वो तो शाश्वत रूप से विद्यमान है आपके पास में। हाजरा हजूर भगवान है। जब जाओगे तब आनंद ही आनंद मिलेगा आपको, उसके पास जाओगे तो। हाँ, कहते आत्मा के हिसाब से चारों ही गति दुर्गति हैं। पंचास्ति काय के दूसरे श्लोक में नहीं आया, चारों ही गतियां दुग्रूप हैं, चारों ही गतियां संसार में भटकने की हैं। पंचास्ति काय में आचार्य कुंकुन देव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है पंचास्ति काय। पंचास्ति काय में आता है मनुष्य गति मिले इसीलिए मुझे कल्याण होगा। मनुष्य गति में केवल ज्ञान होता है, इसीलिए मनुष्य गति मिले तो यह कहती है नहीं, कहती है नहीं, मनुष्य गति में तो नहीं, परंतु विकल्प आवे कि मुझे यह मनुष्य गति है इसीलिए कल्याण होगा, इस विकल्प से भी नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से बस हो बस हो बस हो। मूल में जो है परम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं, अब तो बस ज्ञानी जीवों को ये विकल्प भी नहीं भाई साहब, बस हो, अब मुझे वो विकल्प नहीं चाहिए। मुझे तो अब बिल्कुल अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मुझे अपनी आत्मा का आनंद चाहिए। क्या भगवान? इसीलिए ज्ञानी जीव उन विकल्पों में भी दूर हटते रहते हैं। समझ गए आप? चुपचाप शांति से बैठ जाओ। अरिहंत परमात्मा जैसे, अरिहंत परमात्मा सुखी है कि दुखी है बोलो? अनंत सुखी है, तो तुम प्रारंभ ही कर दो ना भगवान। क्या तो अल्पकाल में भगवान पर्याय में प्रकट हो जाओगे आप। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्पों के कथनों से बस हो। पंच महाव्रत पालो, यह करो व्रत पालो, यह बात अब बस रखो है भगवान। हाँ, एक सब भव के करने वाले हैं। हाँ, अरे सत्य बात सुनने को मिले नहीं। यह प्रथा ही टूट गई थी, प्रथा टूट गई थी, सत्य बात तो छुप गई थी। इसीलिए कठिन लगता है। प्रथा नई नहीं आई है, ये नई नहीं है, ये तो सनातन है। हाँ, शुभ विकल्प है। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वह भाव भी भव का कारण है। क्योंकि वह प्रकृति बनती है, पुण्य प्रकृति बनती रही, तब उसका फल भव मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भव के करने वाले ऐसे इन विकल्पों से बस हो। फिर चाहे तो स्वर्ग का भव हो या तीर्थंकर प्रकृति का भव हो, परंतु प्रकृति पड़ी है, उसका फल तो भव है। इस प्रकार यह अपन आगे चर्चा को बढ़ाएंगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
वंदना सतबार। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरुध्वत्सांग दिलवाड़ी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।